हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के परपेच में। जानेंगे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। आप सभी का केस सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हो चुका है। किस बेंच में हुआ है, किस सीरियल नंबर पर हुआ है, क्या कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, आपको इंगित कराएंगे। क्या फिर से सुनवाई लार्जर बेंच में होगी, ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको इंगित कराएंगे। फाइनल आर्गुमेंट और फैसले की स्थितियों पर बात करेंगे, साथ ही रिटर्न सबमिशन पर बात करेंगे और साथ ही रिटर्न सबमिशन के बाद कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के क्या स्थिति है और साथ ही शिक्षा मित्रों की एंट्री हुई है, इसके बाद की जो स्थितियां हैं उस पर बात करेंगे। और माननीय डिप्टी सीएम जी के माध्यम से आज जो है बेसिक विभाग व अन्य जो शिक्षा विभाग उनकी जो बैठक ली गई है, वहाँ से 69,000 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, तो इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। और निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर की जाती हैं वो सभी साथियों तक पहुंच सके। और निवेदन ये भी रहेगा, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। सर्वप्रथम साथियों, हम जानेंगे सुनवाई को लेकर के जो आपका संशय था वो आखिरकार जो है समाप्त हो चुका है और आप सभी का जो केस सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो चुका है। काज लिस्ट आ चुकी है। काज लिस्ट में क्या कुछ स्पष्ट हो रहा है, आइए बात करते हैं। सर्वप्रथम साथियों, आपको इंगित करा दें, जो आप सभी के इस महत्वपूर्ण केसों की जो सुनवाई है वो कोर्ट नंबर 10 में होगी। पहले कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस और जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच में जो आपकी 9 तारीख की सुनवाई हुई थी, नोटिस इशू किया गया था और विशेष निष्कर्ष निकल कर आए, रिटर्न सबमिशन की बात की गई थी। और इन सभी पहलुओं पर अगर हम बात कर लें तो इस बार जो सुनवाई आपकी होनी है वो कोर्ट नंबर 10 में होनी है। कोर्ट नंबर 10 की जो काज लिस्ट आई है, इसमें किस नंबर पर आप सभी का केस सूचीबद्ध है ये हम आपको इंगित कराएंगे। तो सीरियल नंबर 62 पर आप देख रहे हैं, ये जो केस आप सभी के हैं यहाँ से सूचीबद्ध हैं। सभी डिटेल जो केसों की हम आपको इंगित कराएंगे। पहली याचिका आप सभी के सामने है, रवि कुमार सक्सेना एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसके अलावा साथियों अगर देखेंगे, दूसरी याचिका सियोम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तीसरी याचिका रोविन सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसके अलावा रवि प्रकाश पांडे एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। चंद्रमौली मिश्रा एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। राघवेंद्र प्रताप सिंह एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। पूजा रानी गौतम एंड अदर्स। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, अवनीश कुमार तिवारी एंड अदर्स और विनय कुमार पांडे एंड अदर्स, हिमांशु शुक्ला एंड अदर्स, शिवम पांडे एंड अदर्स, राहुल कुमार उपाध्याय एंड अदर्स, प्रत्युष चंद्र मिश्रा एंड अदर्स और विक्रांत सिंह एंड अदर्स। तो टोटल यहाँ पर अगर आप देखेंगे 13 और 1 14, टोटल 14 याचिकाएं जो हैं चयनित हुए अचयनित हैं, सभी के माध्यम से ये हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए दाखिल की गई। अब ये लार्जर बेंच में सुनवाई नहीं होनी है, ये सबसे अहम है और अब कोर्ट नंबर 10 में होगी। पहले कोर्ट नंबर 1 में सुनवाई हुई थी, यानी चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में। अब यही निष्कर्ष निकल कर आया है, सुनवाई तो सूचीबद्ध हो चुकी है, लेकिन सीरियल नंबर यहाँ पर देखेंगे 62 भी है। और इस प्रकार से अगर आप देख रहे हैं कि क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, इसको लेकर के सभी को इंतजार है, जो याचिका करता है और जो फैसला आया है हाई कोर्ट का, उस फैसले को लेकर के क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा, इसका जो इंतजार कर रहे हैं हमारे आरक्षित वर्ग के साथी हैं, कहीं ना कहीं उनका भी पूरा प्रयास है कि इस याचिका की सुनवाई के साथ साथ ये याचिका फाइनल डिस्पोजल को लेकर के लगी हुई है, तो जल्द एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आए। अब साथियों यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि फाइनल आर्गुमेंट को लेकर के आप सभी का केस फिलहाल लग चुका है, हालांकि कोर्ट नंबर 10 में सुनवाई होगी। अब बात कर लेते हैं रिटर्न सबमिशन की। रिटर्न सबमिशन जो है आप सभी को पता है, 7-7 पेज का जो रिटर्न सबमिशन है उसका निर्देश दिया गया था। उसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को कहीं ना कहीं इंगित कराया जाना और उसके अंतर्गत जो भी निष्कर्ष हैं कहीं ना कहीं उस पर स्थिति स्पष्ट हो, इसको लेकर के रिटर्न सबमिशन पर जल्द से जल्द फैसला आ सके, ये महत्वपूर्ण पहलू है। उसके बाद साथियों बात कर ले रिटर्न सबमिशन को लेकर के, कल कुछ ऐसी स्थितियां रहीं जिससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में कुछ
ऐसी स्थितियां रहीं जिसको लेकर के हालांकि वो स्थितियां निस्तारित हो गई। ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि जो रिटेन सबमिशन है उसी का बिहाफ बनाते हुए कहीं ना कहीं बड़ा फैसला आना है। अब साथियों हम बात कर लेते हैं दो अहम पहलू पर, एक तो बीएड वर्सेस बीटीसी और दूसरा शिक्षा मित्रों की जो एंट्री हुई है उसका क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा। शिक्षा मित्रों की जो एंट्री हुई है वो आईए के माध्यम से हुई है, जिस आईए का नंबर अगर आप देखेंगे 21709 217902 ऑब्लिक 2024, ये देख सकते हैं, ये 21/9/2024 को देख सकते हैं यहाँ पर फाइल की गई है आईए, और ये स्पष्ट किया गया है कि यहाँ इस आईए के माध्यम से शिक्षा मित्र भी अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, जिसके बारे में यहाँ पर भी कहीं ना कहीं उल्लेख किया गया है। तो अब शिक्षा मित्र भी कहीं ना कहीं आईए के माध्यम से अपनी बात इस केस में रखने को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर रेडी हैं। लेकिन आप सभी को स्पष्ट कर दें, जो रिटेन सबमिशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब रिटेन सबमिशन पर कोर्ट क्या निष्कर्ष लेगी ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाई कोर्ट डबल बेंच का जो फैसला है उसमें स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं ये निर्देशित किया गया है कि जो पहले की समस्त चयन सूचियां हैं उनको निरस्त करते हुए नई चयन सूची जारी की जाए, जिसमें आरक्षण नियमों का पालन किया जाए, और यही कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे यहाँ पर आईए के माध्यम से जो है शिक्षा मित्रों की एंट्री हो चुकी है। हालांकि साथियों ये भी हम आपको इंगित करा दें, 8 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी क्लेरिफिकेशन की, तभी शिक्षा मित्रों की जो याचिका थी उसमें टैग थी, और उस याचिका पर कहीं ना कहीं विशेष तौर पर प्रयास करने के बावजूद कोई भी डायरेक्शन क्लेरिफिकेशन याचिका में आपको देखने को नहीं मिला, और कहीं ना कहीं वो 69,000 शिक्षक भर्ती के ही परिपेक्ष में थी। हालांकि उस पर सुनवाई हुई, विशेष तौर पर याचिका जब उसी क्लेरिफिकेशन याचिका से टैग हुई तो उसका निस्तारण हो गया। अब बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मैटर पर। बीएड वर्सेस बीटीसी मैटर की अगर हम बात कर ले तो विशेष तौर पर 8 अप्रैल का जो फैसला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस फैसले में जो नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 से पहले हुई हैं उन नियुक्तियों को लेकर के सीधे निर्देश जारी किया गया है कि वो नियुक्तियां सेफ हैं, और कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स जो है उनको कंडक्ट कराया जाए। और ब्रिज कोर्स को लेकर के अगर आप देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के हाई कोर्ट में केस किया गया था, उस पर भी डायरेक्शन है। सारी चीज़ें 69,000 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में कहीं ना कहीं अलग हैं। तो इस प्रकार से साथियों आप सभी को इंगित करा दें, अभी किसी भी तरीके से बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के या अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर के आप सभी को हताश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन पहलुओं पर कोर्ट ने पहले भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है सुना है और बड़ा निष्कर्ष निकल कर आया है। अब अगर यहाँ पर हम इंगित करा दें तो विशेष तौर पर यहाँ पर फैसला जो भी कुछ होगा, रिटेन सबमिशन इसीलिए मांगा गया था, बहुत सारी याचिकाएं हैं, और उन याचिकाओं में जो 7-7 पेज का रिटेन सबमिशन होगा वो कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ा आधार होगा फैसले को लेकर के। तो इस प्रकार से रिटेन सबमिशन की जो प्रक्रिया थी 20 तारीख तक पूर्ण की जानी थी, और 20 तारीख तक जो रिटेन सबमिशन हुए हैं उसको लेकर के जो भी स्थितियाँ थी वो महत्वपूर्ण है। आप जो है कल सुनवाई को लेकर के आप सभी का केस लग चुका है, उम्मीद है कल आप सभी के केस पर सुनवाई हो और निष्कर्ष निकल कर आए। तो इस प्रकार से साथियों ये निष्कर्ष आप सभी की याचिकाओं के परिपेक्ष में, रिटेन सबमिशन के परिपेक्ष में, बीएड वर्सेस बीटीसी के परिपेक्ष में, शिक्षा मित्रों के परिपेक्ष में। अब हम बात कर लेंगे एक महत्वपूर्ण बैठक आज हुई है उसके परिपेक्ष में क्या कुछ 69,000 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में स्थिति स्पष्ट हो रही है। आज लखनऊ विधान भवन में माननीय सभापति जी के निर्देश में माननीय नेता सदर विधानसभा उत्तर प्रदेश श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में आयोजित बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में माननीय शिक्षक एवं स्नातक विधायकगणों के साथ सम्मिलित होकर के बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के निम्न विषयों को रखा। अब यहाँ पर बहुत सारे विषयों को रखा गया है, शिक्षा मित्रों से संबंधित विषय हैं, तदर शिक्षकों से संबंधित विषय हैं, और इसी में साथियों अगर हम बात कर ले प्राथमिक विद्यालयों में प्ले ग्रुप वगैरह की बात की गई है, बेसिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की बात की गई है। जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 6 है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती वाले विषय पर कोर्ट के निर्देशों की प्रतीक्षा की जा रही है, जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे लागू कर दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्योंकि अब मामला कोर्ट में है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर इंगित कराया गया है, क्या क्या जो है चर्चा के विषय बिंदु रहे हैं या विषयों पर चर्चा के निर्देश दिए गए हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे जो ये विभागीय बैठक ली गई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों यहाँ पर ये सारे महत्वपूर्ण पहलू आप सभी के सामने हैं। हालांकि साथियों अगर हम बात कर लें उत्तर कुंजी के अभ्यर्थी भी लगातार इंतजार कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो कंटेम्प्ट उनकी याचिकाएं हैं उन पर जब सुनवाई होती है तो कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता जो है उनके अंकों को बढ़ाया जा रहा है।
लेकिन वो सभी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। कब तक उनका इंतजार जारी रहेगा, यह महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जब तक आरक्षण मामला हाई कोर्ट डबल बेंच में पेंडिंग था तब तक स्पष्ट किया गया कि मामला पेंडिंग है। मामला निस्तारित होते ही कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होगी और नियुक्ति प्रदान की जाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुँचा है। इससे पहले 1 नंबर से चयन से वंचित रहे अभ्यर्थियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है। अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अभ्यर्थियों ने शैक्षिक परिभाषा के सवाल पर 1 अंक बढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन 2200 से ज़्यादा अभ्यर्थी 2 साल से आदेश के पालन का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती की फाइनल आंसर की जारी होने के साथ ही मई 2020 में अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में शैक्षिक परिभाषा के सवाल को लेकर के याचिका दायर की थी। इसमें 25 अगस्त 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 1 नंबर बढ़ाते हुए कोर्ट के आए याचियों को अंतिम कट ऑफ गुणांक मेरिट के अनुसार चयन करने का निर्देश दिया था। अभ्यर्थी ने बताया कि इस मामले में विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस पर 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए याचियों के पक्ष में फैसला सुनाया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जनवरी 2023 में ऑनलाइन प्रत्यावेदन लेकर 2249 अभ्यर्थियों की सूची तैयार की थी। इसे सचिव बेसिक शिक्षा कट ऑफ गुणांक मेरिट निर्धारित करने के लिए भेजा था। अभ्यर्थियों ने महीनों दिया था धरना, देख सकते हैं। इसके बावजूद भी अभी भी इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कब उनको नियुक्ति मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये सभी पहलू जो सुप्रीम कोर्ट फैसले से कहीं ना कहीं निस्तारित होंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई होने जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है एक जल्द निष्कर्ष निकलेगा और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सभी का इंतजार समाप्त होगा और जल्द से जल्द 69,000 शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें जो भी कहीं ना कहीं मुद्दे हैं उनका निस्तारण होगा और जल्द से जल्द समस्त हमारे जो अभ्यर्थी प्रयासरत हैं उनका चयन सुनिश्चित होगा और साथ ही स्थिति स्पष्ट होगी। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और सभी साथियों तक ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।